सूरतुल अंबिया आयत नंबर 92। इन्ना हादिही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये पीछे जितने भी अंबिया का जिक्र चला, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, फिर चलते चलते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, आखिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया, यहया, ये जितने भी अंबिया के तज़किरे चले, इनके पास कोई अलग अलग दीन नहीं था, एक ही दीन था, ला इलाहा इल्लल्लाह। बस एक ही हुक्म था, ये एक ही उम्मत थी, अल्लाह ताला की इबादत करने वाली थी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये भी एक उम्मत, एक दीन पर कायम रहने वाले लोग थे। तो व अना रब्बुकुम, मैं तुमसे ये कहता हूँ कि तुम्हारा रब भी मैं ही हूँ, फ़अबुदून, बस मेरे अलावा किसी दूसरे की इबादत न करें। व तक़त्तअू अमरहुम बैनहुम। हाँ, उसके बाद ये जो इख्तिलाफ़ात हुए, ये अंबिया के इख्तिलाफ़ात नहीं थे। तौरात, इंजील, कुरान और ज़बूर में कोई इख्तिलाफ़ नहीं था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में कोई इख्तिलाफ़ नहीं था, एक ही तालीम चली आ रही थी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये जो आज टुकड़े टुकड़े लोग हो चुके हैं, ये इन्होंने अपनी मर्ज़ी से किए हैं। ये लोग जो मुख्तलिफ़ टुकड़ों में बट गए, ये ईसाई बन गए, क्रिश्चियन अपने आप को मसीही कहते हैं, और मसीहियों के अंदर फिर कई दर्जनों फ़िरके बन गए। ये अपने आप को यहूदी कहते हैं, फिर यहूदियों के अंदर आपस में कई फ़िरके बन गए। ये उम्मत मुस्लिमा आज, फिर उम्मत मुस्लिमा के अंदर कई टुकड़े टुकड़े गिरोह। कुरान में इख्तिलाफ़ नहीं, तौरात में इख्तिलाफ़ नहीं, इंजील में कोई फ़र्क नहीं, ज़बूर में कोई फ़र्क नहीं, अंबिया किराम की तालीमात में कोई फ़र्क नहीं। एक ही सिलसिला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात में ऐलान कर रहे हैं, आखिर में अल्लाह के रसूल आएंगे, उन पर ईमान लाना है। ज़बूर में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ऐलान कर रहे हैं, एक आखिरी नबी आएंगे, अगर वो आ जाएं सब उन पर ईमान लाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ऐलान कर रहे हैं कि आखिर में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, सब उन पर ईमान लाएंगे। एक ही तालीम चली आ रही है। अब ये टुकड़े टुकड़े क्यों हो गए? अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्होंने खुद किए हैं, इन्होंने खुद किए हैं। व तक़त्तअू अमरहुम बैनहुम, इन्होंने आपस में अपने अपने टुकड़े टुकड़े, अपने अपने उमूर बांट लिए, अपने अपने टुकड़े कर दिए। कुल्लुन इलैना राजिऊन, और ये भूल गए कि इन सब को एक दिन जमा होकर मेरे सामने हाजिर हो जाना है, और फिर मैं इनसे पूछ लूँगा कि हाँ भाई क्या किया था, मेरी तालीमात के साथ तुमने क्या सलूक किया था। जब वहाँ पहुँचेंगे, फ़मन यअमल मिनस्सालिहात, फिर जिसके पास भी नेक आमाल होंगे, वह हुआ मुमिन, और वो ईमान के साथ, हर अमल की बुनियाद ईमान है। बाज़ लोग दुनिया में कुछ भलाई के काम करते हैं, लोगों के साथ हुस्न सलूक करते हैं, कुछ नेकी के काम करते हैं। ये सवाल किया गया कि बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अल्लाह ताला की तौहीद पर ईमान नहीं रखते, लेकिन ज़ाहरी एतबार से वो लोगों के साथ नेकी और भलाई के काम करते हैं। तो कुरान ने उसका जवाब दिया कि उनके जो ये नेकी और भलाई के काम हैं, उनका हिसाब दुनिया में बराबर कर दिया जाता है। उनको मालो दौलत वसी दे दी जाती है, वसी और इज़ कारोबार, बड़ी बड़ी कंपनियां ऐशो इशरत के सामान के दुनिया में वो जन्नत का समा पेश कर रही होते हैं। दुनिया में वो अपनी एक जन्नत सजा लेते हैं, बस चूँकि ईमान, आखिरत ईमान की बुनियाद पर है। अगर ईमान के बगैर कोई नेक अमल करेगा, तो किसी के साथ भलाई करेगा, उसका बदला उसे फौरी तौर पर दुनिया में मिलेगा। तो आप देख लें, जिस भी किसी काफिर ने कहीं भी कोई फलाही काम शुरू किए, कोई लोगों की भलाई का काम शुरू किया, देखते ही देखते उनके इदारे, उनकी कंपनियां पूरी दुनिया में एक उनका मकाम पैदा हो गया, उनको एक इज़्ज़त मिल गई पूरी दुनिया में। आम तौर पर ऐसी इज़्ज़त किसी मुसलमान को भी नहीं मिलती। ये बदला होता है, ये बदला होता है। पूरी दुनिया उनका एहतराम करती है, पूरी दुनिया उनके कारनामों को मोहब्बत से बयान करती है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि ये उनका दुनिया में बराबर कर दिया जाएगा। जो आखिरत का मामला है वो ईमान की बुनियाद पर है, ईमान के बगैर नहीं है। हाँ, जो इस यकीन के साथ करेगा कि मैंने आखिरत में अल्लाह के सामने पेश होना है, अब वही काम कर रहा है, काम वही है,
لیکن اس یقین کے ساتھ کہ مجھے آخرت میں پیش ہونا ہے اللہ کے سامنے. ایک کہتے نہیں میں اللہ نو نہیں مانتا, میں مذہب نو نہیں مانتا, میں بس انسانیت نو مانتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ٹھیک ہے وہ انسانیت نو مانتا ہے تو انسانیت کو میں انہوں عزت بھی دعا دیاں گا. انسانیت نو مانتا ہے نا جی, کہتا جی میرا ایمان بس انسانیت ہے تو میں بس انسانوں کی خدمت کرتا, مینوں نہیں پتا اللہ کون ہے, مذہب کون ہے, جنت کی ہے دوزخ. اللہ کہتے ٹھیک ہے انسانیت نو مانتا نا, پوری دنیا تینوں سلوٹ کرے گی, پوری دنیا تیری تعریف ہوئے گی, پوری دنیا تیرا ایک احترام ہوئے گا, لیکن جس چیز سے تیرا ایمان ہی نہیں اتنے تیرا کوئی حصہ نہیں. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرط ساتھ لگا دی کہ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ, جو بھی نیک اعمال کرے گا شرط یہ ہے کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ, کہ وہ ایمان کے ساتھ, ایمان کی بنیاد پر یہ سارے کام کرنے والا ہو, اللہ کی اطاعت سمجھ کر کرنے والا ہو, اپنی ڈینگیں نہ مارتا پھرے جی میں انسانیت کی بنیاد پر کروں, میں اللہ نو کوئی نہیں جانتا. فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے عمل کا ایک ذرہ بھی ہم ضائع ہونے نہیں دیں گے, ہاں ایمان کی بنیاد ہو. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ, ہم اسے لکھتے چلے جا رہے ہیں, لکھتے چلے جا رہے ہیں.